50 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया हुआ है? 250 दिया हुआ है। पर जांच करने के बाद यह पाया गया कि एक मान जो था 165 था और गलती से कितना लिखा गया था? 115 लिखा गया था। तो इन प्रेक्षणों का सही माध्य क्या होगा? कहने का मतलब गलती से हमको लिखना था 165 और लिखा गया कितना? 115। तो हमको डिफरेंस कितना का हो गया? मेन समझना यही है, डिफरेंस कितना का हो गया? 50 के। तो यहाँ पे देखेंगे 50 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया हुआ है? माध्य बराबर 250 है ना। तो इसका कुल कितना हो जाएगा? 50 प्रेक्षणों का कुल योगफल गुना कर देंगे ना 50 में 250 से, कुल योगफल बराबर 50 गुने 250 कितना हो जाएगा? 25 से और पर 2 शून्य बैठा देते हैं, 2 शून्य है था, कितना हो गया? 12,500। अब देखो हमको डिफरेंस कितना का हो गया ये दोनों में? गलती से अगर 165 को 115 लिख दिए तब, तो यहाँ पे लिखेंगे एक मान 165 के जगह 115 लिखने पर अंतर बराबर, अंतर बराबर कितना हो जाएगा? 165 माइनस 115, 50 की डिफरेंस। यानी इसमें 50 और जोड़ते हैं, ठीक ना। इसमें 50 और क्या होता? जुटता, जुटता कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे सही प्रेक्षणों का, यानी 50 प्रेक्षणों का सही योगफल बराबर 50 प्रेक्षणों का। ये तो गलत योगफल निकला। क्यों? क्योंकि हमको इसमें 115 पे ही निकाल दिए थे ना। निकालना चाहिए था कितना पर? 165 पर। ये निकला था 115 पर। तो इसमें 50 जोड़ देंगे तो हमको सही निकल जाएगा कि नहीं? ये वाला 50 के इसमें जोड़ देंगे तो नहीं निकल जाएगा? 165 पर निकल जाएगा। तो कुल योगफल कितना हो जाएगा? 125 12,500 प्लस 50। तो कुल योगफल कितना हो गया? देखो 12,550, ठीक है। 50 प्रेक्षणों का सही योगफल जो होगा कितना हो जाएगा? 12,550। पर यहाँ पर जो निकला हुआ था हमारा सवाल के हिसाब से, जो कितना निकला था? गलत निकला था, यानी 50 कम निकल गया था योगफल, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको लिखना था 165 और लिखा गया था कितना? 115। तो 50 का अंतर हो गया था ना। अब यहाँ पे देखना, अब हमको 50 प्रेक्षणों का योगफल मालूम है और प्रेक्षणों की संख्या हमको मालूम है कितना? प्रेक्षणों की संख्या 50। यहाँ पे लिखा है 50 प्रेक्षणों का माध्य, है कि ना। तो अब यहाँ पे करेंगे, इसलिए 50 प्रेक्षणों का सही माध्य बराबर क्या होता है? फॉर्मूला प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या। तो हमको कितना आया प्रेक्षणों का योगफल? 12,550 बटा प्रेक्षणों की संख्या हमको पहले से मालूम है कितना? 50। तो यहाँ पे लिख देते हैं 50। देखो काटेगा, काटो इसको, 0 से 0, 5 से काटेंगे, ये कितना हो जाएगा? 1, 5, 2, 251। देखो 251 आंसर आता है, हैं? यहाँ पर मेन समझने का दिक्कत क्या था? मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है कोची कि 165 के जगह हमको कितना लिखा गया था? 115। तो 115 पर जो हमको माध्य दिया हुआ था ये कोची है? गलत है। गलत है कि नहीं? और जो इसके साथ साथ योगफल निकलेगा वो भी गलत है, क्योंकि ये निकला था 115 पे, हमको निकालना था किस पे? 165 पे। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 50 का। यानी इस वाला में 50 को जोड़ देंगे तो हमको सही निकल जाएगा कि नहीं? सही योगफल निकल जाएगा ना।
सही योगफल मालूम हो जाएगा तो सही माध्य भी मालूम हो जाएगा, क्योंकि माध्य का फार्मूला क्या होता है, प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का सही योगफल हमको मालूम हो गया 12,550। अब प्रेक्षणों की संख्या पहले भी 50 था, अभी भी 50 है। खाली डिफरेंस यही हुआ था कि 165 के जगह 115 लिखा गया था, है कि ना? कोई दिक्कत ना।